के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है चेतन कृष्ण। डेट ऑफ बर्थ 7 मई 2005, 16:40, पिथौरागढ़ राजस्थान उत्तराखंड। और कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा है। मतलब यहाँ पे अब बात समझने वाली है कि कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक हो जाते हैं और भयंकर व्यक्ति के मन को उद्वेलित, चिंतित, व्यथित, परेशान और निरंतर चिंता करने वाला बना देते हैं। इस वजह से व्यक्ति एक जगह कई बार टिक नहीं पाता है या कई बार चर और स्थिर दोनों ही प्रकृति को धारण करने वाला हो जाता है। आपकी कुंडली में 12वें भाव के अधिपति सूर्य उच्च के होकर के बैठे हैं, ये अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अजीब और अद्भुत बात है कि 12वें के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ। व्यक्ति का दांपत्य अच्छा होता है और सूर्य उच्च के होने से प्रतापी बना देते हैं। और व्यक्ति जो होता है, थोड़ी है अजीब स्थिति पर यह बात बताऊंगा थोड़ी देर आगे चढ़ने के बाद। व्यक्ति पैसा सही जगह पे इस्तेमाल करता है और पैसे कम खर्च करता है, पैसे बचा करके रखने की प्रवृत्ति भी रखता है चंद्रमा के कारण, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति इस कुंडली के लिए मारक होते हैं और वो छठे भाव में आकर के विमल नामक योग बना रहे हैं, विपरीत राजयोग। मंगल जो है वो जन्म कुंडली के लग्न अष्टम के अधिपति होने के साथ साथ जन्म कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति होकर के सरल नामक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये सरल और विमल नामक विपरीत राजयोग हो गया। अब ध्यान से समझिए, तो ये लग्न द्विस्वाभाविक लग्न है और यहाँ पे 5 अंक मारक होता है। मतलब 5 जो राशि है सिंह राशि, वो मारक राशि होती है। इस कुंडली में समस्या मंगल भी पैदा करेंगे, इस कुंडली में समस्या शनि भी पैदा करेंगे। शनि, मंगल, गुरु भी पैदा करेंगे क्योंकि केंद्र के अधिपति होते हैं और केंद्र में बैठे हैं, पर शत्रु की राशि में बैठे हैं। लग्न के अधिपति नीच के हैं राहु के साथ। अब जरा ध्यान से समझे इस कुंडली को। तो लग्न के अधिपति बुध सप्तम में बैठे, जो कि वस्तुतः जो है वो राहु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, जिसकी उच्च राशि के निर्माण में बुध शुक्र की उच्च जो अपनी राशि होती है वहां से राहु तृतीय एकादशवें, क्योंकि राहु की ये उच्च राशि है। उच्च राशि राहु की मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि जो बनी है वो राहु की भाग्य भाव में बनी है। और राहु जो है वो केंद्र और त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण भाव में उनके उच्च की राशि बनी और केंद्र में बैठे 12 नंबर की राशि में बैठे। इस वजह से व्यक्ति को कई बार जिद्दी, हठी, गुस्सैल और बड़ा दमदार, ऊंचे वजन का और बड़े हैं बलिष्ठ और भुजाओं वाला बना देते हैं, दमदार बना देते हैं। प्रभावित करने वाला, प्रभावित व्यक्तित्व जो होता है वो प्रभावी होता है। तो ये स्थिति है। लेकिन लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं नीचे होकर के, जिनका नीचभंग परिवर्तन भी हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे लग्नेश नीच के नहीं होंगे। परंतु अब जब आप डिग्री को देखते हैं तो ये बुध आपकी कुंडली में 28 डिग्री के, तो कमजोर हो गए, यानी कि व्यक्तित्व तो कमजोर है। और जरा ध्यान से समझिए, तो इस कुंडली के लिए शनि जो है वो व्यक्ति के जीवन में परेशानी पैदा करेंगे और मंगल भी वहां पे व्यक्ति को ऊर्जा रखेंगे, पर निगेटिव भी हो सकते हैं। व्यक्ति जो है वो मंगल कुंडली में अष्टम भाव के और तृतीय भाव के अधिपति होकर के लग्न को देख रहे हैं। व्यक्ति के अंदर शिक्षकीय गुण होने का प्रभाव भी दिखता है। व्यक्ति, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पे जा रही है, बुध की राशि को देख रहे हैं और गुरु वहां पहले से बैठे हुए हैं, जो कि चतुर्थ और सप्तम के अधिपति होकर के, 2 केंद्रों के अधिपति होकर के, केंद्राधिपति दोष से युक्त होकर के लग्न में बैठ रहे हैं। व्यक्ति की कुंडली में शिक्षकीय गुण, सैनिक सेवा में जाने का गुण और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर से जुड़ करके काम करने का। व्यक्ति की कुंडली में मृत्यु जो है वो गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र आदि से होने का योग देख रहा हूं। और व्यक्ति का सवाल कि क्या मैं एनडीए में जा सकता हूं? अब ये दोनों कैसे साम्य बन सकते हैं, विचार करिए। मृत्यु यहां से होती है और व्यक्ति का सवाल कि मैं एनडीए में जा सकता हूं। पर व्यक्ति की कुंडली में अगर मरने का खौफ नहीं है तो निस्संदेह देश सेवा में तो सबको जाना चाहिए। मेरे सामने भी अगर कोई आकर के कहेगा देश के लिए मरना चाहते हो, ले लो। पर हाँ, निस्संदेह उस शहादत का जो है वो हमारी आने वाली पीढ़ी मान रखे, वो नचनिया ना बन जाए, नाचने वाली ना बन जाए। क्योंकि जरा सोच के देखिए कि जब महात्मा गांधी या फिर जितने भी लोग जो क्रमशः जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो मैंने अभी फिल्म देखी। एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं, थोड़ी बात अजीब है, इधर से हट करके। मेरे भाई साहब जो है वो MBBS कर रहे हैं,
तो वो फिल्में बड़ी देखते हैं और देखते भी हैं और वो अपडेट रहते हैं। मैं नहीं रहता, न्यूज़ भी मैं बड़ा कम देख पाता हूँ। पर वो मुझे बता रहे थे, तो मैंने पूछा कि अभी इस समय आप कौन सी फिल्म देख रहे हो? ऐसे ही चर्चा कर रहे थे हम लोग आपस में बैठ करके। तो वो बोले कि मैं मनी हिस्ट देख रहा हूँ। तो मैंने कहा ये कौन सी फिल्म है? तो बोले कि है बस ऐसे ही देख रहा हूँ। मैंने कहा कि क्या उसमें अच्छी बात क्या है? तो वो बोले कि चश्मा जो है वो उसका ऐसे करता है और ऐसे करता है। मैंने कहा ये, तो मैंने कहा कि मैं कैसे देख सकता हूँ? तो बोले कि नेटफ्लिक्स आपको जो है वो डाउनलोड, पता नहीं वो कुछ उसका लेना पड़ता है महीने का 1000 या पता नहीं कितना कुछ बताया उन्होंने। मैंने कहा इतनी बेवकूफ़ी कौन करे, पैसा भी बर्बाद करो और वक्त भी बर्बाद करो। तो मैंने ये बात कही कि वक्त आपका वहां जाना चाहिए जहां वस्तुतः आपको उससे कुछ मिले और आप उसका सदुपयोग कर सको, क्योंकि उस चीज का आप लाभ कहां ले रहे हैं? चश्मा उठाने और गिराने से का क्या मतलब है? और अगर आप कुछ सीख रहे हैं उस चीज से, तो मानवता का संवर्धन कहां हुआ? मैं अगर किसी को बता रहा हूं तो ये बता रहा हूं कि आप पूजा करो, तो हो सकता है कि उसको कुछ लाभ मिले। पर अगर कोई मुझे ये बता रहा है कि चश्मा पीछे लगाने से उससे मेरा क्या लाभ है, मुझे अगर कोई ये बता रहा है कि जींस फटा पहन लो, उससे मेरा लाभ क्या है, अगर मुझे कोई ये बता रहा है कि स्टाइल में ऐसे रहते हैं, अगर कोई मुझे ये बता रहा है कि कपड़े महंगे ऐसे होते हैं, कपड़े डिजाइन ऐसे होते हैं, अगर मुझे कोई ये बता रहा है कि जलेबी ऐसे बनती है, सीधी बनती है, जलेबी गोल भी बनती है, उससे मुझे क्या लाभ है? कोई मुझे ये बताए कि अगर मैं ये कर रहा हूं कि डांस के स्टेप ऐसे नहीं ऐसे हों, उससे लाभ क्या है? उसका एक लाभ बताए कोई, एक लाभ। क्या लाभ है? कोई लाभ है? हां, लाभ तब होता जब मानवता का संवर्धन होता, उससे प्रत्यक्ष रूप से किसी का लाभ हो जाता। हर चीज को आप अर्थ से जोड़ करके नहीं देख सकते। मेरे कहने का मतलब है, ध्यान से समझने की बात है, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि मेरे सामने अगर यहां बंदूक कोई लगा दे और बोले मरोगे देश के लिए, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल मर लो, मार दो, लेकिन हां शर्त यही है, इस गोली का जो नुकसान मुझे अगर होगा मेरे जीवन का, तो आने वाली पीढ़ी कम से कम ये ना कहे कि मुफ्त में मिली थी तो पता नहीं क्या मिली थी, तो क्या मिली थी, तो क्या मिली थी, ये पता नहीं वो बेकार था, वो ऐसा था या वैसा था। आने वाली पीढ़ी जो है वो नाचने वाली ना बन जाए, आने वाली पीढ़ी जो है वो खाली अयासी में ही बर्बाद ना कर दे अपना जीवन, तब मैं गोली खाने को तैयार हूं, अन्यथा तो मुझे छोड़ दो। अगर मुझे पता चलेगा कि मेरी संतति ऐसी होने वाली है, तो मैं बच्चा पैदा क्यों करूंगा? क्या मतलब है उस संतति का? समझने की बात है। अगर मुझे पता चला कि मेरी संतति जो है वो ऐसे बेकार और कुबड़ी होने वाली है, तो मैं वैसी संतति पैदा करने का पक्षधर नहीं रहूंगा। हाँ, अगर मुझे पता चला कि मेरी संतति जो है वो आने वाले दिनों में देश काल के आधार पर बड़ी ही प्रकांड विधिवेता बनेगी, विद्वान बनेगी, समाज के लिए कुछ अच्छा करने वाली होगी, मैं जरूर ऐसे हजारों संततियां पैदा कर सकता हूं। है कि नहीं बात? ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं। तो ये बात है। तो अगर देश के लिए मरने की बात है, और निसंदेह अगर ये बात है, तो आपकी कुंडली में मृत्यु कुछ ऐसे दिख रही है। वो बताऊंगा नहीं क्यों, पर वो ऐसे इसलिए क्योंकि सूर्य और यहां बैठ रहे हैं और बुध जो है वो ऐसे बैठे हैं राहु के कारण। तो कई बार ऐसी स्थिति मंगल के कारण, मंगल का लग्न पे प्रभाव, 12वें भाव पे मंगल की दृष्टि, 12वें भाव के अधिपति सूर्य उच्च के, मंगल तृतीय, ये ऐसे कुछ संबंध, सूर्य बुध, ये वाली जो बात है ध्यान से समझिए कैसे। बुध का लग्न को देखना, मंगल का 12वें को देखना, मंगल का लग्न को देखना, 12वें के अधिपति का उच्च का चंद्रमा के साथ होना, ये कुछ स्थितियां जो हैं वो व्यक्ति की मृत्यु को गोला बारूद, बम फटने और कई बार अस्त्र शस्त्रों से होती है। लेकिन व्यक्ति की आयु कम से कम 70-80 साल की भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति तो रहने में, और कई बार व्यक्ति को ये खतरा भी होता है कि चोरों से, अपने ही कुटुंबों से, अपने ही हित मित्रों से नुकसान होता है। नहाते समय बदन को ढक करके नहाना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं चाहिए, नजर का दोष लग जाता है। राहु त्रिकोण और केंद्र के अधिपति के साथ ये बड़े बलवान हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। बुध नीच के बैठे हैं, पर उनका परिवर्तन नीच भंग भी कर रहा है। गुरु और बुध परिवर्तन में है। व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव के अधिपति बनते हैं शनि, और वो पंचमे सोने के साथ साथ अष्टम भाव के भी अधिपति होते हैं, जहां खुद की कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति को बिठाए हैं। तो अपने भाव से चतुर्थ में बैठे, यहाँ के अधिपति शनि जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं
अपने मित्र की राशि में, यहाँ के अधिपति इस भाव से केंद्र में बैठे हैं, शनि की दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में कि छठे भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के बैठेंगे, यानी कि व्यक्ति प्रतियोगिता करेगा, लड़ेगा, डरेगा नहीं, निर्भय होगा, निर्भीक और साहसी होता है, तो निसंदेह ये बात बनती है। उसके बाद जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का यहाँ पे बैठना, ये कई बार व्यक्ति को कंजूस प्रवृत्ति का बना देता है। और अभी दशा शुक्र की चल रही है, तो अभी भले हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ा खर्चीला हो, पर आगे चल करके धीरे धीरे वो पैसों की अहमियत को समझने वाला हो जाता है। शुक्र बढ़िया, भाग्य भाव का लाभ, भाग्य का लाभ बढ़िया, गुरु ने शुक्र को देखा है, अनुभव का मालिक हो जाएगा। ये छोटी अवस्था में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें और ऊंचे ख्वाब देखने वाला बना देंगे। शुक्र और चंद्रमा क्रमशः द्वितीय द्वादश के संबंध में है। इस भाव में शुक्र बैठे हैं और यहाँ के अधिपति शनि, तो पंचम के अधिपति लग्न केंद्र में बैठ रहे हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण और बड़ा अच्छा योग बन जाएगा। उसके बाद धन भाव के अधिपति भाग्य भाव में बैठ रहे हैं, ये महाधनी योग हो जाएगा। लाभ के अधिपति उच्च के सूर्य के साथ बैठे हैं, जो 12वें के अधिपति हैं। इस वजह से व्यक्ति विपरीत परिस्थिति मेहनत करके धन कमाए और घूस घास लेकर के नौकरी ना करे, अपने बल पर नौकरी प्राप्त करे। और सूर्य उच्च के हैं, गुरु केंद्र में बैठे हैं, बुध को देख रहे हैं, या तो शिक्षक बन जाए या तो देश सेवा के लिए समर्पित हो जाए। पर देश सेवा के लिए समर्पण की भावना भी ज्यादा अच्छी है। नवांश कुंडली में आप करते हैं तो सिंह लग्न का नवांश बनता है, जहां पे चंद्रमा पीछे बैठे हैं स्वग्रही, ये बड़ी अच्छी बात है। शनि की दृष्टि लग्न पे, ये व्यक्ति को बड़ा अच्छा बना देगी, नीति का पालन करने वाला, नीति का निर्धारक और बड़ा ही श्रेष्ठ पद पे जाकर के व्यक्ति को विभूषित कर देता है। सरल विमल आदि योग बने हैं। और उसके बाद आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति जो बुध बनते हैं, वो नवांश लग्न कुंडली में नीच के हैं, लेकिन उनका नीच भंग हुआ है। वहां पे लग्न के अधिपति जो हैं वो यहाँ पे फिर वापस बुध नीच के हुए हैं। इस वजह से बुध वर्गोत्तम यानी कि लग्न वर्गोत्तम, लग्नेश वर्गोत्तम होने के कारण व्यक्ति की कुंडली अच्छे पदों पे जाकर के विभूषित होने वाली है। व्यक्ति को साहसिक, निडर और हमेशा ही अच्छे तरीके से सौहार्द पूर्वक स्थिति में मृत्यु का वर्ण करता है, तोपों की सलामी वाली। उसके बाद मंगल और शुक्र की स्थिति ऐसी, मंगल और शुक्र की स्थिति, मंगल यहाँ उच्च के, मंगल यहाँ भी वर्गोत्तम, यहाँ उच्च के, और भी ज्यादा अच्छी स्थिति। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में एनडीए और सीडीएस आदि परीक्षाओं में जाने का योग बनता है। पर अब मृत्यु से डरने का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, लेकिन मैंने वही बात कही कि मैं गोली तब खाऊंगा जब, अब मैंने वो बात क्यों छेड़ी मैंने, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में उधम सिंह फिल्म देखी है। मैं देखता हूं, फिल्में भी देखता हूं, उधम सिंह देखी है। उसके बाद हाल में मैंने एक और फिल्म देखी, असुरन, जिसको अवार्ड मिला है अभी, धनुष को, उसके लिए अवार्ड मिला है ना, धनुष जो उनको अवार्ड मिला है। तो ये 2 पिक्चर मैंने अभी हाल ही में देखी। तो उसमें मैंने अंत देखा है, मैंने पूरा तो नहीं देखा है, पर अंत में देखा कि किस तरीके से उसमें जो है वो लाशों को ठेले पे लाद करके जो है वो हॉस्पिटल में, और जो अधमरे लोग हैं उनको ठेले पर ले जाकर के विकी कौशल जी जो हैं वो ऐसे, तो ये चीज है। तो कम से कम वो बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तब मैं गोली खाने को तैयार हूं। अन्यथा जब मुझे पता चलेगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी जो है वो नालायक है, बर्बाद है, तो फिर गोली कौन खाए, तो फिर रहने दो भैया, तू ले जाओ मेरे घर से जो भी है कि नहीं बात, ये तो सामान्य सी बात है। तो ये स्थिति बनती है। यहाँ पे गुरु और शुक्र का केंद्र में होना ये कैरियर को अच्छा दे रहा है। मित्र की राशि में शनि बैठे, शुक्र बैठे, यहाँ के अधिपति शनि नीचा विलासी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पराक्रम भी करना होगा और पराक्रम करने के बाद परिणाम भी मिलेगा। और यहाँ के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में यश भी दे रहे हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से और संपूर्ण मानसिक यात्रा का लाभ भी प्राप्त करता है। निसंदेह आगे ठीक है और जाना चाहिए। सूर्य की दशा 2025 में आ रही है, 2005 के हैं अभी, तो 15 से 16 साल की अवस्था है। कई बार व्यक्ति का मन बदलेगा, कई बार मृत्यु से डरेगा, कई बार साहसी भी बन जाएगा। एक बात बताऊं, प्रेमचंद ने एक बात कही थी। क्या कही थी? युवावस्था का जो जोश होता है वो सूखे पुआल की तरह होता है, वो तुरंत जलता है और तुरंत ध्वस्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। पर वृद्धावस्था का जो जोश होता है वो भूसे की तरह होता है, जो देर तक उसकी तपन होती है और देर तक वो जलता भी है। कहीं ये उसका ही प्रभाव तो नहीं है? आपका परिणाम और आपका जो निर्णय है वो किसी से प्रभावित होकर के नहीं आना चाहिए। ये स्वतः और स्वयं से उत्पन्न होना चाहिए। निस्संदेह आप देश सेवा के लिए जा सकते हैं। मंगल उच्च का नवांश में, दशमांश कुंडली में त्रिकोण में केंद्र के अधिपति होकर के, बुध जो है वो जन्म कुंडली में इस क्षेत्र में ले जाने वाले बन रहे हैं। शिक्षकीय गुणों का विकास, व्यक्ति की बुद्धि बड़ी प्रखर है और बुद्धिमान भी है। उसके पास तार्किक क्षमता बड़ी अच्छी है, क्योंकि राहु
केंद्र को देख रहे हैं, राहु लाभ को देख रहे हैं, राहु लग्न को देख रहे हैं, राहु गुरु को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के अंदर धार्मिकता का भाव, देश सेवा की भावना और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति जहां से यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, कुल का जो है वो दीपक, और साथ ही साथ यहां से व्यक्ति देश सेवा के लिए जो है वो समर्पित होता है, मतलब कृतज्ञ होता है। तो यहाँ के अधिपति केंद्र में बैठे, मतलब व्यक्ति की कुंडली में मित्र की राशि में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति बड़ी अच्छी हो जाएगी। शुक्र अस्त हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को वीर्यपात नहीं करना चाहिए, वीर्यहंता नहीं बनना चाहिए। शुक्र और शनि आपकी कुंडली में मृतप्राय हैं। इसका मतलब क्या है? शुक्र और शनि जब मृतप्राय हो जाएंगे, तत्पश्चात ये बात भी सामने आती है कि ये आसानी से मिलने वाला नहीं है। आप जब तक अपने कर्म के साथ न्याय नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं मिलेगा। और आपकी कुंडली में लग्न, तो लग्न चित्रा का बना है जो बुध है, मंगल है, और चित्रा नक्षत्र के पहले चरण में है, जिसके अधिपति स्वयं चित्रा नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति बुध होते हैं। तो मंगल और बुध का बहुत अच्छा मित्र होना नहीं माना जाता है। इस वजह से मंगल की दशा कष्टदायक भी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इस कुंडली के लिए अष्टमेश होते हैं और तृतीय भाव के अधिपति। तो हमें मंगल की दशा में सावधान होने की आवश्यकता है, धन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रक्त बहने को लेकर के, एक्सीडेंट को लेकर के, दुर्घटना और चोट चपेट को लेकर के। लेकिन बुध की दशा विस्तृत फलदायी होगी, क्योंकि लग्नेश भी वही है और चरण के अधिपति भी वही हैं। इस कुंडली में दशाएं किसकी अच्छी जाएंगी? शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। और इस कुंडली में वो द्वितीय भाव के अधिपति होने के बावजूद भी मारक नहीं होंगे और कमजोर नहीं होंगे। वो धन के देने वाले और धनदायक होंगे। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे नीच की पड़ रही है, इस वजह से व्यक्ति को मशक्कत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति केंद्र से संबंध बना करके मृतप्राय हो रहे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति जन्म कुंडली में केंद्र में ही बैठा है, परंतु उसका नीचभंग हो रहा है। इस वजह से एक बात तो और भी है कि शनि पुनर्वसु में बैठे हैं, जिसके अधिपति गुरु हस्त में बैठ करके चंद्रमा को छठे अष्टम भाव में बैठा रहे हैं। इसका मतलब है कि यह संबंध बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, मेहनत करनी होगी, तब जाकर के इस उच्च के मंगल का प्रभाव मिलेगा, इस मंगल के वर्गोत्तम होने का प्रभाव मिलेगा। आपकी कुंडली में योग है, पर मेहनत भी उसी आला दर्जे का करना होगा, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति जो मंगल हैं, वो आपकी कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो डिग्री के हिसाब से वो जो बने हुए हैं, वो आपकी कुंडली में मंगल 11 नंबर की राशि में शत्रुवत बैठे हैं, और डिग्री 10 डिग्री, यानी कि वो किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं और कुमार अवस्था में बैठेंगे। 10 डिग्री के हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो 50% का परिणाम देने वाले बन रहे हैं, और उसके बाद उस पर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, मेहनत करवाएगा वो। शनि मृतप्राय हैं, शुक्र पद के कारक होते हैं, ये दोनों आपसे मेहनत रगड़वाएंगे। शनि मेहनत करवा करके ही दम आपको देंगे, ये बात है आपकी कुंडली में। अगर आपको और भी बता दूं तो गुरु मंगल चंद्रमा बुध राहु और केतु, गुरु मंगल चंद्रमा बुध राहु और केतु, गुरु मंगल चंद्रमा बुध राहु और केतु, इनकी दशाएं आपकी कुंडली के लिए साहस, बल, पराक्रम, ढाढ़स, शौर्य, ऐश्वर्य, पराक्रमी और बुद्धिमान होने के साथ साथ बल देने वाली होंगी। बाकी के जितने भी ग्रह बचते हैं वो शांत, सौम्य, साधारण, मध्यम या सामान्य जाने वाले होंगे। क्लियर है? गुरु की दशा बीतेगी, अभी आपकी कुंडली में शुक्र की दशा बीत रही है जो 2025 तक चलेगी। उसके बाद आ जाएंगे सूर्य, जो आपकी कुंडली के लिए 12वें के अधिपति उच्च के हैं। इस दशा काल में आपको निसंदेह प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य की दशा 6 साल तक के लिए बड़ी उत्तम परिणामों को देने वाली हो सकती है। भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति इस कुंडली के लिए द्वितीय और भाग्येश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य का बल है। तो प्रयास करिए। अब आप देख लीजिए कि आप कब परीक्षा देने वाले हैं। लेकिन इस कुंडली में 2021 के 12वें महीने के बाद से ही एक अच्छा समय शुरू हुआ है, जो अगले 24 तक या फिर आगे तक लगातार ही योग बना रहा है। मित्रता कभी भी गलत लोगों से मत करिएगा। अपने धन को लेकर के हमेशा ही सही दिशा में जाइएगा। आपकी कुंडली के लिए मेष राशि अच्छी साबित होगी, मिथुन राशि अच्छी साबित होगी, सिंह राशि अच्छी साबित होगी, तुला राशि अच्छी साबित होगी। पंचम भाव में मकर राशि का बनना और छठे भाव में कुंभ राशि का बनना, कुंभ राशि और मिथुन राशि, मीन राशि, ये थोड़ी सामान्य राशि होगी। आप अगर विवाह करना चाहते होंगे तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातिकाओं से कर सकते हैं। दिशा आपके लिए उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से ये दोनों अंक आपके लिए 5 अंक बड़ा अच्छा है। बुधवार का दिन अच्छा होगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, गजदंत की माला धारण कर सकते हैं, या फिर गणेश जी के मंत्रों का जप, देवी दुर्गा की उपासना, देवी कवच का पाठ,
माता जी को करना चाहिए शुक्रवार के शुक्रवार, जातक के लाभ और उत्थान के लिए। ये इतनी सी बात है। तब तक के लिए सूर्य को अर्घ देते रहिए, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में उच्च के हैं और वो आपको पदस्थ अधिकारी बनने की काबिलियत और उनके पास क्षमता भी है। और उनके पास अगर डिग्री की बात करता हूं तो वो जिस डिग्री में बैठे हैं उस आधार पर 23 डिग्री के हैं, वृद्ध हैं, अनुभव है उनके पास। बल कमजोर जरूर है, चंद्रमा जो है वो अवस्था में ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। चंद्रमा और बुध द्वितीय द्वादश के संबंध में है, इस वजह से मन को सुदृढ़ रखिएगा, घबराइएगा मत, डरिएगा मत। आपके पास बल है क्योंकि मंगल लग्न को देख रहा है, लग्न में गुरु बैठे हैं और वृषभ कन्या लग्न की कुंडली के लिए वो सप्तमेश और दशमेश होकर के, सप्तमेश और सुखेश होकर के जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं। ये सुख भी देंगे। लग्न पे मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि, भाग्य भाव पे बैठे शुक्र गुरु से दृष्ट, इस वजह से व्यक्ति के पास उसका समाज है, उसका सोशल लाइफ बड़ा अच्छा होगा। वो व्यक्ति जो है वो समाज के लिए प्रतिष्ठावान और प्रतिष्ठापन्न होता है, अपने आसपास के लोगों में बड़ा ही नाम अर्जित करने वाला भी होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। जो सवाल होगा पूछ लीजिएगा, पर वस्तुतः मैंने सारी चीजें कवर करने का लगभग प्रयास किया। तब तक के लिए, और बातें जो बीच में करी हैं वो अन्यथा और यूं ही नहीं है, वो सबके नेत्रों को खोलने वाले भी हो सकते हैं कि हमारी पीढ़ी कहां जा रही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।